श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मन उसकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है वैसे ही हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि मन में अच्छे और सकारात्मक विचार होंगे तो हमारा जीवन भी शांतिपूर्ण, सफल और सुखमय बनेगा। अच्छे विचार लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना सीखना चाहिए। नकारात्मक सोच को पहचानकर उसे सकारात्मक सोच में बदलना ही पहला कदम है। जब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तब धीरे धीरे हमारा मन सकारात्मकता की ओर झुकने लगता है। ये याद रखना चाहिए कि मन को नियंत्रण करना एक अभ्यास है जो नियंत्रण प्रयास से संभव होता है। जब हम अपने विचारों को सजगता से चुनते हैं तब हम अपने जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। इसलिए अच्छे विचार लाइए और जीवन को प्रकाश से भर दीजिए। मन को साफ रखना है तो बुरे विचारों की जड़ें काटनी होगी। हर सुबह एक नई शुरुआत है। अच्छे विचारों से दिन को सजाइए। जैसे दीपक अंधेरे को मिटाता है वैसे ही अच्छे विचार मन के अंधकार को हराते हैं। सकारात्मक सोच वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। इसलिए श्रेष्ठ सोच अपनाइए। अच्छे विचारों का संग हो तो मन भी मंदिर बन जाता है। विचार बदलो, नज़रिया बदलेगा। नज़रिया बदलेगा तो जीवन भी बदल जाएगा। 7वां स्वाध्याय और ध्यान, यह है अच्छे विचारों की 3 कुंजियाँ। अपने भीतर की आवाज़ को सुनो और हमेशा तुम्हें सच्चे और अच्छे विचार देगी। क्रोध और ईर्ष्या से भरा मन कभी अच्छे विचार नहीं ला सकता। मन को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है हर दिन एक अच्छा काम करना। हर नकारात्मक सोच के पीछे एक अनकही कमी होती है, उसे समझिए और सुधारिए। जिस दिन विचारों में बदलाव आ गया उसी दिन जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। ध्यान से विचार निर्मल होते हैं और निर्मल विचार जीवन को सफल बनाते हैं। बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं। जहाँ मन शांत होता है वही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। प्रेरणा कहीं बाहर नहीं, मन के भीतर छिपी होती है। उसे अच्छे से विचार को पहचानिए। दोस्तों, मन में अच्छे विचार कैसे लाए ये जानने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले अच्छे विचारों का स्रोत है अच्छी संगति। जिस प्रकार फूलों के पास रहने से हमें सुगंध मिलती है उसी प्रकार सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से हमारे मन में भी अच्छे विचार आते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरणा दे, जो खुद भी सकारात्मक सोचते हो। दूसरा है पढ़ाई और ज्ञान से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। महान लोगों की आत्मकथाएं, अच्छे लेख, धार्मिक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। जैसे जैसे आप इनसे जुड़ते हैं वैसे वैसे आपके विचारों में भी शुद्धता आती है। और तीसरा है ध्यान और आत्ममंथन। हर दिन कुछ समय अपने आप से बात करें। सोचे कि आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार करना है। ध्यान करने से मन शांत होता है और शांत मन में ही अच्छे विचार जन्म लेते हैं। चौथा है प्राकृतिक वातावरण से जुड़े। सुबह सुबह की ताज़ी हवाएं, पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण, यह सब हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। जितना हो सके प्रकृति के पास जाएं, पेड़ों के नीचे बैठे हरियाली देखें। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को शुद्ध करती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा खुश रहे। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे भीतर शिकायतें कम हो जाती है और अच्छे विचार अपने आप आने लगती है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने की वजह
शांत रहकर विचार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितनी ही पीड़ा तुम भोग रहे हो, सब तुम्हारे ही निर्णय का फल है। और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुला ही लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके जीवन के रथ पर प्रभु का हाथ है। और इतिहास गवाह है कि श्री कृष्ण जिसका रथ चलाते हैं, विजय उसी की होती है। कभी कभी जरा सा फैसला करना भी कठिन हो जाता है, जैसे किसे कितना बताना है और किसे कितना छुपाना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर कहना है और कहाँ पर मौन रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है और कहाँ से लौट जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किल घड़ी में खुद को शांत रखना ही सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसलिए बुरा वक्त में खुद को शांत रखे और धैर्य से निर्णय ले। मित्रों, यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।